हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 4 की गणित। जैसे कि बच्चों अभी तक हमने सीखा, अभी हमने क्या सीखा बच्चों? संख्याओं के बारे में सीखा, जिसमें पार्ट 1 था, जिसमें हम क्या सीख रहे थे बच्चों? जिसका नाम था पुस्तकालय। चलो चलते हैं थोड़े पीछे, जिससे आपको पता चल जाए कि हम क्या सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे बच्चों? हम पुस्तकालय के बारे में सीख रहे थे। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है अध्याय 1 कक्षा 4। ठीक है बच्चों, अध्याय 1 क्या है? पुस्तकालय। पुस्तकालय मतलब जहां पुस्तकें रहती हैं। पुस्तकालय के चैप्टर में हम सीखा था, अभी तक हमने 500 तक की संख्याओं का अभ्यास किया था। उसके बाद में हमने क्या किया? 501 से लेकर 999 तक की संख्याओं की हमने पहचान सीखी। उसके बाद में हम 4 अंकों की संख्याओं का परिचय सीखा। 4 अंकों की संख्या क्या होती है बच्चों? अभी तक हमने ये सब कुछ सीख लिया, गिनती के माध्यम से अभ्यास किया है। उसके बाद में आपने ये देखा कि ये एक चित्र के माध्यम से देखा कि इसमें लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में जो टीचर हैं वो अपने बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, जो लाइब्रेरी है, वो जो पुस्तकालय है, वो काफी दिनों से क्या है? अस्त व्यस्त पड़ा है। तो आपको क्या करना है? मेरी हेल्प करनी है और पुस्तकों को क्या करना है? थोड़ी सी व्यवस्थित करवानी है। तो आपने इस चित्र के माध्यम से किताबें सेट करवाने में थोड़ी सी सर की हेल्प की है। आपने अभ्यास किया है। अभ्यास ने अभी तक हमने अभ्यास में 3 क्वेश्चन किए हैं। जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपने क्या गृह कार्य में किया। मैं आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपने गृह कार्य में पूर्ण किया था बच्चों। आज हम करेंगे आगे। क्या दे रखा है बच्चों? आपको संख्या दिखाई दे रही है। जैसे क्या करना है, देखो संख्या दे रही है 500 से आगे की संख्या। अभी तक हमने क्या सीखा? 500 तक की संख्याओं का अध्ययन किया है बच्चों। आज हम सीखेंगे 500 से आगे की संख्या। 500 तक की संख्या आपको गिननी आ गई, मैं आशा करता हूं बच्चों। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना बच्चों? जैसे आपको दिखाई दे रहा है 500। 500 में अगर आप 100 और जोड़ते हो, 500 आपके पास में था पहले, आपने 100 और जोड़ दिया, तो 500 प्लस 100 कितने होते हैं बच्चों? 600। तो 600 को अंकों में आप इस प्रकार से लिख सकते हो, और शब्दों में किस प्रकार से लिख सकते हो? इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर वही वाली बात, 600। 600 में अगर आप 100 और जोड़ते हो, पहले 500 में 100 जोड़ा, फिर जो संख्या आती है उसमें जोड़ना। क्या करना? जो संख्या आती है उसमें हमें क्या करना? 100 और जोड़ते जाना। सबसे पहले आपके पास में कितने थे? 500 थे। 500 में आपने कितना जोड़ा? 100 जोड़ा, तो आपके पास कितना प्राप्त हुआ? 600 संख्या प्राप्त हुई। 600 को अंकों में आपने इस प्रकार लिखा, और 600 को आप शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हो। आगे संख्या दिखाई दे रही है बच्चों 600। 600 में क्या करना है? 100 और ऐड करना है आपको। 600 में 100 और जोड़ना है। तो 600 में अगर आप 100 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 700। 700 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। फिर क्या करना है? जो संख्या हमें ज्ञात हुई है उसमें क्या करना है बच्चों? 100 जोड़ना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? 100 और जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं? 700 प्लस 100। 700 में अगर हम 100 और जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 800। तो 800 को अंकों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना बच्चों? 800 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे संख्या दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है ना बच्चों? आगे संख्या दिखाई दे रही है। आगे संख्या दिखाई दे रही है। जो संख्या हमें प्राप्त हुई 800। 800 में हमें क्या जोड़ना है? 100 और जोड़ना है। तो 800 में अगर आप 100 और जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होता है 900। 900 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं अंकों और शब्दों में। आगे फिर संख्या आ गई, क्या है? 900। 900 में अगर आप 100 जोड़ते हो तो आपको संख्या प्राप्त होती है 1000। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 1000। 500 से लेकर 1000 तक हमने लिखना सीखा बच्चों। तो बच्चों आओ देखो किस प्रकार से हम इसको संख्याओं के बारे में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? है ना बच्चों? संख्याओं को लिख सकते हैं। आओ बच्चों, संख्याओं को किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे आपको संख्या दिखाई दे रही है, जैसे कि संख्या को शब्दों में लिखना है। क्या करना है? संख्या को शब्दों में लिखना है। हमारे पास संख्या भी दे रखी है, इसे हमको क्या करना है? शब्दों में लिखना है। सबसे पहले संख्या आप देख सकते हो, आपको ज्ञात है कि कितने लिखा हुआ है? 563 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 563 लिखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है? 500। तो 500 को क्या करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे 500। 500 के बाद में क्या है? 600। तो हम 500 सॉरी 500 के बाद में क्या है? 60। 500 प्लस 60, 560 प्लस 3 कितने होते हैं? 563। देखो बच्चों, आप संख्याओं को किस प्रकार लिख सकते हो? सबसे पहले आपको क्या करना है? लेफ्ट साइड से शुरू करना है। जितनी सारी संख्या उतने जीरो ऐड करते जाना है। ठीक है बच्चों? अगर आगे संख्या नहीं हो तो संख्या को उसी रूप में वापस लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको संख्या दिखाई दे रही है।
5, तो 5 के बाद में कितनी संख्या, उतने जीरो। 5 के बाद में दो संख्या, 1 और 2, तो आपको क्या लिखना है, 2 जीरो लिखना है, तो हो गया 500। उसके बाद में क्या है 6, तो 6 के बाद में कितनी संख्या, एक संख्या है, तो आप लिख सकते हो एक संख्या। तो किस प्रकार, उसके बाद में 3, 3 के बाद में कोई संख्या नहीं है, तो हम उसी संख्या को उसी रूप में पुनः यहां लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 500 प्लस 60, 560 प्लस 3 कितने हो, 63। तो सबसे पहले आपने जिन संख्याओं को तोड़ना सीखा उनको हम शब्दों में सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 500 के टुकड़े किए, तो सबसे पहले क्या लिखा, 500, 500 लिख दिए। उसके बाद में आपने क्या तोड़ा, 60, तो आप हिंदी में 60 को इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या जोड़ा, 3 जोड़ा, इस प्रकार जोड़ा ना, तो आप क्या कह सकते हो, 500, 500 तो यही हो गया। उसके बाद में 560 प्लस 3 कितने होते हैं, 563, तो 563 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना बच्चों, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे चलते संख्या आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको हिंदी में आपको किस प्रकार से लिखना है, हिंदी में आपको किस प्रकार से लिखना है हम देखते हैं। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो 563 को हमने लिखा सबसे पहले 500, फिर 60, फिर 3, फिर क्या 563 हो गया, 500 प्लस 63 है ना, 563 को हम 563 इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं अगली संख्या। तो सबसे पहले क्या करना है, आगे संख्या दिखाई दे रही है आपको, 500 प्लस 20 प्लस 5, 520 और 5 कितने होते हैं, 525 है ना, 520 प्लस 5 525, आपको शब्दों में लिखना है। सबसे पहले 500 क्या करना है, शब्दों में लिखना है। पांच सौ 20, 500 प्लस 20, 520 हो गए, और क्या हो गया 5, 520 प्लस 5 कितने होते हैं, 525। अच्छा हम क्या कह सकते हैं, 525, 525 कह सकते हैं ना बच्चों। यह मिस्टेक कैसे हो रही है, 520 प्लस 5 कितने होते हैं, 525, ये थोड़ी सी मिस्टेक, इसको हम सही कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, 525, 525 को किसे लिख सकते हैं, 500, 500 प्लस 25, तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, 525 को इस प्रकार से लिख सकते हो, 525। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो चुकी है बच्चों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम स्वयं इसको ठीक कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बच्चों, हम इसको खुद ठीक कर सकते हैं। ये 40 नहीं होकर यहाँ क्या होगा बच्चों, 25 होगा। तो आप सबसे पहले आपने क्या लिखा, 500, तो 500 को इस प्रकार शब्दों में लिख दिया। उसके बाद में 20 जोड़ा, तो 20 लिख दिया। उसके बाद में क्या जोड़ा, 5 जोड़ना है, तो 500 प्लस 20, 520 प्लस 5 क्या होता है, 525। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप लिख सकते हो। और क्या करना है आपको, आप इनको 500 प्लस 25, 525 इस प्रकार लिख सकते हैं हम। आगे संख्या दे रखी है उसी प्रकार से, 638, क्या दे रखी है, 638, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, 600, ये लिख दिया 6, ये 100, 600, फिर क्या लिखा, 30, 630 प्लस क्या है, 8, ठीक है, 630 प्लस 8, तो क्या हुआ, 638, क्या हुआ, 638, 638, ये भी 48 नहीं है, 38 है। कितना है, शब्दों में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, छपने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम इसको खुद सही कर सकते हैं। 638 किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो बच्चों 30 और 8 दिखाई दे रहा है, तो हम इसे 38 कह सकते हैं अंकों में। तो शब्दों में हमें क्या लिखना है, 38, न कि 48 लिखना है। क्या करना है, 48 नहीं लिखना है, हमें 38 लिखना है बच्चों। ठीक है, अगली वाली संख्या पर चलते हैं। 556 कितनी लिखा हुआ है, 656, सॉरी कितना है, 656। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 600 लिखना है, 650 प्लस 6, 656। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 600
600 प्लस 6, 650, 650 प्लस 6, 656। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 656 लिख सकते हो ना बच्चों, 656 को इस प्रकार से लिख सकते हो। आगे संख्या दिखाई दे रही है बच्चों आपको 778। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 700, 700 क्या करना है, 70, 770, 770 प्लस क्या है, 8। तो सबसे पहले क्या लिखा आपने, 700, 770 प्लस 8 कितने होते हैं, 78। क्या जोड़ा आपने, 70 प्लस 8, 78। तो आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 78। तो आप इसको शब्दों में इस प्रकार लिख सकते हैं, 778। आगे संख्या दे रखी है बच्चों, आगे संख्या दे रखी है, वो क्या करना है, संख्या दे रखी है 808, संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 808 और 889। जो आपको क्या करना है, जिस प्रकार हमने किया उसी प्रकार से आपको तोड़ के, मतलब छोटे छोटे रूप करके आपको शब्दों में यहाँ पर आपको स्वयं करना है। किस रूप में, होमवर्क के रूप में आपको खुद को करना है 2 क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आगे चित्रों के माध्यम से कुछ बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है। देखो क्या कह रहे हैं कि इसमें संख्या बता रही है, एक मास्टर जी हैं जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो उनकी वार्तालाप इस पर दिखाई दे रही है। 501 लिखा हुआ है श्यामपट पे, 501, 503, 507। तो इसमें क्या कह रहे हैं, गुरुजी अपने बच्चों से कह रहे हैं कि प्रेम तुम्हारे कार्ड पर क्या लिखा हुआ है। इनको कार्ड दिया हुआ है, देखो बच्चों, इस बच्चों के सामने एक पोर्ट रखा हुआ है, इसमें से एक कार्ड निकालते हैं और कार्ड पे जो संख्या दिखाई देती है वो ये गुरुजी पूछते हैं। तो गुरुजी क्या पूछते हैं कि प्रेम तुम्हारे कार्ड पर क्या लिखा हुआ है। तो बच्चा कहता है प्रेम नाम का लड़का, गुरुजी 507 से 4 पहले हो तो 507 से 4 घर पहले हो तो 503 आता है। तो इसमें संख्या बता रखी है बच्चों, 507 से पहले अगर 4 घर आता है तो 503 आता है। तो किस प्रकार कह रहा है बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखो ये है 507, क्या कह रहे हैं, 507 से 4 घर पहले, 507 से कितने, 4 घर पहले, मतलब पीछे चलना है, ना कि आगे चलना है। तो क्या करना है, पीछे चलना है। तो 507 तो दे रखा है, फिर 506 एक घर, फिर 505 दो घर, फिर 504, ठीक है, और फिर 503। बात क्या कह रही है कि 507 से लेकर 507 से 4 घर पहले, मतलब 507 का तो ये घर है ही है ना, 507 के 4 घर पहले, देखो 1 2 3 4, चौथा नंबर क्या घर क्या आता है, 503। तो क्या करना है, पीछे जाना है, हमें संख्याओं के क्या करना है, पीछे चलना है। तो जो संख्या दे रखी है उससे पीछे चलना है। तो बता रहा है 507 से अगर हम 4 घर पीछे चलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 503 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अच्छा बताओ 507 से 4 घर पहले कौन सी संख्या आएगी। ये संख्या इसने बता दी है ना, बता दी 507 से 4 घर पहले कौन सी संख्या आएगी, 503 आएगी। उसके बाद में सबसे पहले तुम्हारे कार्ड पर क्या लिखा हो, फिर सर ने पूछा कि बताओ बच्चों 507 से पहले कौन सी संख्या आएगी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी 507 से पहले जो 4 संख्या है वो 503 आती है। तो फिर कहा आगे क्या कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं मेरे कार्ड पर तो 507 से 4 घर पहले लिखा हुआ है, ये संख्या लिखी हुई है, लड़का कह रहा है। उसके बाद में प्रेम 507 से 4 घर पहले गिनता है, गिन के बताता है। आगे क्या है, बहुत अच्छा प्रेम, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसका इसने सही जवाब दिया। तो सर क्या कहते हैं, बहुत अच्छा प्रेम, चलो 503 पर जीरो का क्या करो, एक गोला बनाओ, क्या करो, जीरो लगाओ। अब इसे शब्दों में लिखो, शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम शब्दों में लिख सकते हैं। तो पता चल गया किस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो कार्ड दे रखा है, कार्ड निकाला, कार्ड से जो पहले की संख्या थी वो पूछी, उसके बाद में इन्होंने सही आंसर दिया। तो उन्होंने कहा इसको हम शब्दों में भी लिख सकते हैं। आगे क्या है,
आगे संख्या दे रखी है कि प्रयास कीजिए। क्या प्रयास करना है? 532। 532 के 5 घर पीछे कौन सी संख्या लिखी है? और 588 से 3 घर आगे कौन सी संख्या लिखी है? 515 से 6 घर आगे कौन सी संख्या लिखी है? और 529 से 4 संख्या पीछे कौन सी संख्या लिखी है? ये जो 4 क्वेश्चन है, ये जो 4 अभ्यास है, वो आपको क्या करना है? स्वयं को करना है अपनी नोटबुक में। अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। तो क्या करना है? ये जो 4 क्वेश्चन है आपको क्या करना है? खुद को करने हैं। क्या करना है? खुद को करना है, गृह कार्य के रूप में। ठीक है बच्चों, आपको संख्या दे रखी है, उससे पीछे 4 संख्या लिखनी है और आपको ये खुद को काम करना है। उसके बाद में क्या करना है? तो बच्चों आपको यहां ये संख्या लिखनी है और आपको वापस बताना है अगले वीडियो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।